उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का एक मामला सुर्खियों में है। मामला सुर्खियों में है क्योंकि राम बाबू तिवारी नाम के शख्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसमें पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एसपी कौशाम्बी राजेश कुमार ने लापरवाही बरतने के आरोप में सैनी कोतवाली के एसएचओ ब्रजेश कुमार करवरिया को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही चौकी इंचार्ज पथरावा आलोक राय और अभियोग के विवेचक कृष्ण स्वरूप को सस्पेंड कर दिया है। सैनी कोतवाली की कमान अब संतोष कुमार शर्मा को सौंपी गई है। ये तो इस मामले में अपडेट हुआ। अब आपको बताते हैं आगे क्या है। इस मामले में मुख्य आरोपी और ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल अभी तक फरार है। एसपी ने इन लोगों को पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। ये मामला सैनी कोतवाली के लोहंदा गांव का है, जहां पर 4 जून को राम बाबू तिवारी ने सैनी थाना से कुछ दूरी पर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। राम बाबू ने अपने पेट और सीने पर लिख लिया था और आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल और उसके भाई और कुछ साथियों ने पुलिस की मिलीभगत से उसके बेटे को झूठे दुष्कर्म केस में फंसा दिया था। उसमें यह भी लिखा गया कि उसने कई बार पुलिस और प्रशासन से बेटे की बेगुनाही की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे आहत होकर राम बाबू तिवारी ने जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल और उसके 4 सहयोगियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जिसमें से 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 5 जून को जब पोस्टमार्टम हुई, उसके बाद परिजन शव लेकर गांव लौट रहे थे तो उन्होंने कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर बॉडी को रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा उस टाइम पर हुआ। पुलिस के समझाने के बावजूद जब हालात बिगड़ने लगे तो भीड़ ने पुलिस टीम से धक्का मुक्की भी की थी। इसकी भी खबरें आईं। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा और यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया। इस मामले में पुलिस ने अलग से केस दर्ज कर 10 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिन पर राजमार्ग जाम करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है। और अब इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दिया। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं पर हमला बोला है। अब इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दिया। इसमें अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा की अंदरूनी राजनीति की शर्मनाक लड़ाई में अब कौशाम्बी में 2 भाजपाई उप मुख्यमंत्री 2 समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। पहले एक उप मुख्यमंत्री ने नाइंसाफी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया, फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ने अपने उस समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई जो समाज इन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता है, इसलिए पीछे से वो भी सक्रिय हो गए, जिनकी पहले वाले उप मुख्यमंत्री से पुरानी खींचातानी है और फिर इन ऊपर वालों की भी आपस में टकराहट है। इसलिए केंद्र वाले कौशाम्बी की राजनीति करने वालों के साथ खड़े हैं। ध्यान से समझा जाए तो ये भाजपा के अंदर की राजनीति में मचा एक बड़ा घमासान है, जिसमें 2 या 2 से अधिक समाजों को आपस में भिड़वाकर कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली की भाजपाई राजनीति अपना भीभत्स खेल खेल रही है, जिसका शिकार जनता हो रही है। इस लड़ाई में वो भी कूद पड़े हैं जिनका समाज सत्ता सजातीय राजनीति का विशेष रूप से शिकार है और लगातार सत्ता के निशाने पर है, जिसके कारण दूसरे उप मुख्यमंत्री अपने समाज पर हो रहे अत्याचार और अपमान पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुविधाजनक चुप्पी साधे बैठे हैं। कौशाम्बी के मामले में उनको लगा कि जब वो कुछ सक्रियता दिखाएंगे तो शायद सत्ता द्वारा निरंतर उत्पीड़ित व अपमानित किए जा रहे उनके अपने समाज में वो मुंह दिखाने लायक बन जाएंगे। सच तो ये है कि भाजपाइयों को जनता या किसी समाज की कुछ नहीं पड़ी है। सब अपनी अपनी खो चुकी जमीन की संभावना फिर से तलाशना चाहते हैं, लेकिन अब जनता बहुत चौकन्नी और जागरूक है। वो भाजपा की विभाजनकारी नकारात्मक राजनीति को अब और पनपने नहीं देंगे। शीर्ष भाजपाइयों और शिखर भाजपाइयों के आपसी झगड़े के कारण हर वर्ग और समाज बीच में पिस रहा है। सच्चाई तो ये है कि समाज को बांटना और लड़ाना ही भाजपाइयों की पुरानी साजिशाना सियासत रही है,
जिसे उन्होंने उन अंग्रेजों से सीखा है जिनका उन्होंने हमेशा साथ दिया था। कौशाम्बी भाजपा के अन्याय का शिकार है। भाजपा से हर वर्ग और समाज को अब और भी सचेत व सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो ये भाजपाई समाजों के बीच आग लगाकर अपनी सियासी रोटी सेंकने में लगे रहेंगे। एक को फंसाकर आत्महत्या पर मजबूर करेंगे तो दूसरे पर इनाम घोषित करवाएंगे। कौशाम्बी का बच्चा बच्चा जानता है कि सच क्या है। भाजपा राजनीति को इस स्तर पर ले जाएगी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जनता भाजपा की बंटवारे की इस राजनीति को समझ रही है और समझदारी से इनके खिलाफ एकजुट हो रही है। यही वजह है कि जहां भी कुछ लोग और समाज भाजपा के खिलाफ देखे जाते हैं, ये भाजपाई उनके बीच झूठे आरोप प्रत्यारोप और FIR मुकदमों की दीवार खड़ी कर देते हैं। भाजपा के सियासी षड्यंत्र का मुकाबला समाज की एकता ने देना शुरू कर दिया है, इसलिए हर पीड़ित उत्पीड़ित भाजपा को हटाने के लिए लामबंद हो गया है। भाजपाई नाइंसाफी हारेगी। एक्स पर ये पोस्ट लिखकर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं पर हमला बोल दिया है। उन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सभी को इस पोस्ट में निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर भाजपा के कुछ नेता दो समाजों को आपस में लड़ा रहे हैं और उस लड़ाई का फायदा उठा रहे हैं अपने आप को राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में बचाए रखने के लिए। इस तरह की बातें अखिलेश यादव के इस पोस्ट से समझ में आती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कौशाम्बी के इस मामले में नज़र डालें, उसमें दिखता है कि किस तरह से पुलिस और जनता आमने सामने खड़े हुए हैं। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने लापरवाही की है, वहीं पर दो समाज हैं जो एक दूसरे के सामने भी खड़े हुए हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।